बहुत दिन हो गए पापा से बात किए हुए। पता नहीं पापा की तबीयत कैसी होगी। बहुत दिनों से खबर भी नहीं ली पापा की। पता नहीं कैसी हालत है। नेहा, नेहा, खाना बन गया या नहीं? भूख लग रही है, जल्दी से ले आ। इतना धीरे धीरे हाथ चलाएगी तो कैसे काम होंगे घर के? जी माँ जी, बस बन गया, ला रही हूँ। भाभी का फोन। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? दीदी मैं तो ठीक हूँ, पर पापा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपको बहुत याद कर रहे हैं। देखो तो, मैं इसे कब से आवाज दे रही हूँ और ये फोन पर बातें कर रही है। अरे सुबह सुबह तुझे और कुछ काम धंधा नहीं है जो सुबह से फोन लेकर बैठ गई? कब से आवाज दे रही हूँ मैं तुझे। वो मम्मी जी, भाभी का फोन आ गया था। अपनी भाभी से बाद में बात कर लियो, पहले घर के काम निपटा ले। जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर ले, भूख लग रही है मुझे। जी मम्मी जी। मम्मी जी खाना। मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। क्या बात है? सब्जी ठीक नहीं बनी क्या, या सब्जी में नमक तेज हो गया? नहीं नहीं मम्मी जी, सब्जी तो ठीक बनी है। वो मैं ये कह रही थी, पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। डॉक्टर ने बोला है उन्हें देखभाल की ज़रूरत है। तो मैं सोच रही थी 2-3 दिन के लिए मायके चली जाऊं क्या? क्या मायके? तेरे मायके वालों को कुछ काम नहीं है क्या? हर हफ्ते तुझे वहाँ बुला लेते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही तो होकर आई थी तू वहाँ। मम्मी जी, आपको तो पता है ना, मेरे भैया बाहर रहते हैं और भाभी के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। भाभी उनमें व्यस्त रहती है। पापा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना रहता है तेरे मायके वालों का। जरा सी खांसी हुई नहीं कि तुरंत तेरे पास फोन आ जाता है, और तू है कि जाने के लिए तैयार हो जाती है। मम्मी जी, इस बार सच में हालत ठीक नहीं है। मम्मी अकेली है, मैं 2 दिन जाकर देख लूँ तो। चुप कर नेहा, तू कहीं नहीं जाएगी। एक बार शादी के बाद लड़की का घर वही होता है जहाँ उसका पति हो। तेरी यहाँ की भी जिम्मेदारियाँ हैं, थोड़ा इस घर को भी अपना समझ। तुझे तो बस अपने मायके वालों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर तेरा पति भी है, सास भी है, उनकी सेवा भी करनी है। यहाँ के भी तेरे कुछ कर्तव्य हैं या नहीं? तुझे तो अपने माता पिता की ज़्यादा चिंता रहती है। मम्मी जी, मैं बस उनकी देखभाल के लिए जा रही हूँ। पापा अकेले हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। अरे यहाँ पर तेरा पति है, तेरे सास ससुर है, यहाँ पर भी तो ज़रूरत है। तू उनकी देखभाल कर, वहाँ कोई मर नहीं रहा। मम्मी जी, ऐसा तो मत बोलिए मेरे पापा के बारे में। तू इस घर की बहू है, वहाँ की ज़रूरतें तो तेरे लिए कभी ख़त्म नहीं होगी। कल को कहेगी पापा की दवा लानी है, मम्मी अकेली है, फिर कौन देखेगा यहाँ के काम? जा जाकर रसोई के काम निपटा ले, कहीं नहीं जाएगी तू। मम्मी, भाभी को जाने दो ना मायके, बस 2 दिन की तो बात है। उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तू बीच में मत बोल प्रिया, तू मुझे मत सिखा कि किसे भेजना है और किसे नहीं। मैंने बोल दिया ना, नेहा कहीं नहीं जाएगी। इसका तो हर हफ्ते का यही काम है। एक बार रोहित से बोलकर देखती हूँ, शायद ये मेरी बात समझ ले। रोहित, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या हुआ? तुम उदास क्यों लग रही हो? कुछ बात है क्या? रोहित, पापा की तबीयत फिर से खराब है। मैं बस 2 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी जी मना कर रही हैं। नेहा, मैं जानता हूँ तेरा मन वहाँ जाने का है, लेकिन तुझे पता है ना, इस घर में माँ की मर्जी चलती है। अगर मैं जिद करके वहाँ तुझे भेज दूंगा तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। पर रोहित, समझने की कोशिश करो, ये जिद नहीं है। ये मेरा अपने पापा के प्रति फर्ज है। पापा ने मेरी परवरिश की है, अब उन्हें जब मेरी ज़रूरत है तो मैं कैसे वहाँ नहीं जाऊँ? पर नेहा, मम्मी ने कुछ सोच समझ के ही मना किया होगा। मम्मी कभी कभी डर जाती है कि अगर तू मायके चली गई तो पता नहीं कब लौटेगी, क्योंकि तुझे पता है उनसे घर के काम नहीं होते हैं। रोहित, मैं भाग तो नहीं रही, मेरे पापा बीमार है और वहाँ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। क्या मैं एक बेटी होकर भी उनसे मिलने नहीं जा सकती? पर फिर भी कल मैं माँ से तेरे लिए बात करूँगा, तू परेशान मत हो। सच में तुम बात करोगे मम्मी जी से? हाँ, मैं वादा करता हूँ एक बार मम्मी से जरूर बात करूँगा। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलना बेटा, क्या बात है? मम्मी, नेहा के पापा बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें देखभाल की ज़रूरत है। मैं सोच रहा था कि नेहा को 2 दिन के लिए उसके मायके भेज दूँ। रोहित,
तू भी वही बातें कर रहा है जो तेरी बीवी तुझे बोल देती है। माँ, ऐसी बात नहीं है। नेहा के पापा बीमार हैं। वहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसके पापा को उसकी जरूरत है। इस घर को भी तो उसकी जरूरत है। यहाँ कौन देखेगा वो चली जाएगी तो? इसके माँ बाप को हर हफ्ते वहीं बुलाना होता है, तो शादी क्यों की अपनी बेटी की? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले रोहित, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलेगा। मैंने मना कर दिया ना कि बहू मायके नहीं जाएगी। क्या सच में एक बेटी शादी के बाद अपना हक खो देती है? क्या मायका अब उसके लिए पराया हो जाता है? भाभी का फोन। नेहा, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी भाभी। बोलिए ना भाभी, क्या हुआ? पापा जी की तबीयत फिर बिगड़ गई आज। डॉक्टर ने कहा है किसी को लगातार उनके पास बैठे रहना चाहिए। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। क्या करूं भाभी, मैं तो बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ। माँ जी मुझे आने ही नहीं दे रही हैं। ठीक है, तू चिंता मत करना, मैं देखती हूँ, बस फोन करती रहना। ठीक है भाभी। अब किससे बात कर रही थी तू? माँ जी, भाभी से बात कर रही थी, पापा की तबीयत। देख नेहा, मैंने कल ही साफ साफ कहा था, इस घर की बहू मायके नहीं जाएगी, बात खत्म। मम्मी जी, अगर बेटी अपने पिता की सेवा के लिए 2 दिन भी ना जाए तो क्या उसका धर्म अधूरा नहीं हो जाता? तेरा धर्म अब इस घर से शुरू होता है और यहीं खत्म होता है। पता नहीं इसे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। हर हफ्ते मायके जाने की पड़ी रहती है। जरा सी खांसी हुई नहीं कि मायके जाना है इसे। क्या हुआ नेहा? जी कुछ नहीं। मुझसे मत छिपा, मैं सब जानता हूँ। देख नेहा, माँ बहुत पुरानी सोच की है। वो नहीं समझती कि वक्त बदल गया है। रोहित, मैं कोई जिद नहीं कर रही, बस बेटी होने का अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। क्या इतना भी हक नहीं है मेरा? देखो नेहा, मैं तुम्हारे लिए माँ से फिर बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर इस बार उन्होंने ना कह दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या रोहित, फिर मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी, एक ऐसी बहू जिसे अपने मायके जाने की भी इजाजत नहीं? भाभी, भाभी, क्या हुआ दीदी? भाभी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं दीदी, बस थोड़ा थक गई हूँ। मुझे पता है, माँ ने फिर डांटा और मना कर दिया आपको जाने के लिए। भाभी, मैं माँ से बात करूँ क्या एक बार? नहीं दीदी, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं नहीं चाहती घर में कोई झगड़ा हो। पर भाभी, माँ गलत है। अगर बेटी अपने बीमार पिता को नहीं देख सकती तो ये कैसी इंसानियत है? दीदी, आप शांत हो जाइए। मम्मी जी बुरी नहीं है, बस पुरानी सोच की हैं। वो डरती है कि अगर बहू मायके चली गई तो लोग क्या कहेंगे। भाभी, लोगों का तो काम है कहना लोग क्या कहेंगे। ये तो माँ बस अपने बहाने बनाती हैं। पर भाभी, कभी कभी इंसानियत को भी आगे रखना चाहिए। काश दीदी माँ जी ये बात समझ पाती। क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? नेहा, पापा को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। डॉक्टर कह रहे हैं उनकी हालत बहुत नाजुक है। क्या सच में भाभी? पर नेहा, तू कैसे आएगी? तेरी सास तो तुझे आने ही नहीं दे रही। भाभी, आप चिंता मत करना, मैं बस आ रही हूँ। अब तो मैं अपने मायके जाकर रहूंगी। अब मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। कहाँ जा रही है ये बैग लेकर तू? मम्मी जी, मेरे पापा अस्पताल में भर्ती हैं। मैं अपने मायके जा रही हूँ पापा को देखने। मैंने तुझे कल भी मना किया था, तूने सुना नहीं। मम्मी जी, सुन लिया था तभी इतने दिन रुक गई थी, पर अब हालात मेरे सुनने से ज्यादा बिगड़ गए हैं। देख नेहा, अगर तू इस घर से बाहर गई तो वापस आने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आज आपको जो बोलना है बोल लीजिए। अगर मैं एक बेटी होकर अपने पिता को अकेले छोड़ दूं तो फिर मैं किसी की बहू या पत्नी कहलाने के लायक नहीं रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं जा रही हूँ। नेहा रुको। रोहित, अब मुझे मत रोको। मेरे पापा अकेले हैं और इस वक्त उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की जरूरत है। नेहा, मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ, जाओ। मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं हो। बहू, अगर तू इस घर से बाहर गई तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे तेरे लिए। काश पापा ठीक हो। भगवान, मेरे पापा के साथ कुछ गलत मत होने देना। नेहा, तू आ गई? भाभी, पापा कैसे हैं? डॉक्टर अंदर है, बोल रहे हैं पहले से ठीक है, पर अभी भी ज्यादा देखभाल की जरूरत है। वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं। भाभी, मैं पापा से मिलकर आती हूँ।
पापा। नेहा, तू आ गई बेटा। हाँ पापा, मैं आ गई। अब आप चिंता मत कीजिए। मुझे तो बस यही डर था कि तू मुझसे मिलने आएगी या नहीं, क्योंकि मुझे बहू ने बताया तेरी सास तुझे आने नहीं दे रही। पापा, अगर बेटी अपने पिता के लिए ना लड़े तो बेटी कहलाने का हक खो देती है। अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा बेटा, तू मेरे पास जो आ गई है। पापा, अब आप रोना बंद कीजिए। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अब आपके पास ही रहूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। हाँ बेटा, तू आ गई है, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा, तू कल रात से यहाँ है। तू अब जाकर आराम कर ले, मैं देख लूंगी पापा जी को। नहीं भाभी, मैं यहीं रहूंगी पापा के पास। मुझे यहीं अच्छा लग रहा है। आप जाइए, जाकर आराम कर लीजिए। पापा को मैं देख लूंगी। ठीक है नेहा। कैसी बहू है? जब से गई है एक बार फोन कर नहीं पूछा। सास ससुर और पति की तो इसको कोई फिक्र ही नहीं रह गई। इसका तो मायका ही अपना हो गया। क्या हुआ माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? माँ, आप फालतू में भाभी पर गुस्सा हो रही थी। भाभी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। प्रिया, लड़की जब एक बार विदा होकर आती है ना, तो मायके की चिंता छोड़ देनी चाहिए। ससुराल ही उसका अपना घर हो जाता है। माँ, आप एक बात बताइए, अगर आप बीमार पड़ जाएं और मैं आपको देखने ना आऊँ तो आपको कैसा लगेगा? जब माँ बाप बीमार होते हैं ना माँ, तो ससुराल में किसी भी बेटी का मन नहीं लगता। वही हाल यहाँ पर भाभी का भी था। आपने तो उन्हें जाने नहीं दिया, पर क्या करें, वो मजबूर थी। आपसे बिना पूछे ही चली गई। क्या सच में मैं गलत थी? मैंने बहू के साथ गलत किया? हे भगवान, मैंने बहू को मायके जाने से रोका तो वो गलत था। ये मेरा डर था। कहीं मैं इसलिए तो नहीं डर गई थी, कहीं वो हमें छोड़कर ना चली जाए। आज मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी। काश मेरी बहू लौट आए तो मैं उससे माफी मांग लूं। डॉक्टर साहब, अब मेरे पापा कैसे हैं? नेहा जी, अब आपके पापा बिल्कुल ठीक हैं। शायद ये सब कमाल आपके आने के बाद हुआ है। डॉक्टर साहब, बेटियां ही हमेशा माँ बाप का सहारा बनती हैं। लोग कहते हैं बेटा ही बूढ़े माँ बाप का सहारा होता है, लेकिन आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया, एक बेटी भी सब कुछ कर सकती है। पापा, आपने ही बचपन से मुझे इतना मजबूत बनाया था, इसलिए आज मैं सब संभाल सकी। नेहा, क्या हुआ माँ? बेटा, भगवान तेरा भला करे। तेरे आने से तेरे पापा की जान बच गई। माँ, आपने और पापा ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, आज वही मुझे यहाँ खींच कर लाए हैं। तू ससुराल में कितनी बड़ी परीक्षा दे रही थी बेटा, लेकिन भगवान सब देख रहा था। काश माँ जी को भी ये सब समझ आता कि एक बेटी होना कोई गुनाह नहीं है। जब से बहू गई है, घर कितना खाली खाली हो गया है। मैं हर वक्त उसे डांटती रहती थी। बहू रहती थी तो घर में रौनक बनी रहती थी। माँ, अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए। माँ, अब तो आपको भी समझ आ गया होगा कि नेहा गलत नहीं थी। मैं देख रहा हूँ जब से नेहा गई है आप बहुत चुप चुप रहती हो। आपके मन में अभी भी सुकून नहीं है क्या? किसी बात को लेकर परेशान हो? नहीं बेटा, आज मैंने उसकी जगह खुद को रख कर देखा तो मुझे समझ आया, आज मैं बीमार पड़ जाऊं और प्रिया ससुराल से मुझे देखने ना आए तो मुझे कितना बुरा लगेगा, और वहाँ प्रिया का मन भी कितना दुखी होगा। बस माँ, आपको यही समझाना था। आपकी बातों से लग रहा है आपको सब समझ आ गया। तू नेहा को घर वापस ले आ। अब मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा। अब मैं अपनी बहू को बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। नेहा, तेरे आने से घर की रौनक फिर से लौट आई। माँ, यहाँ तो रौनक लौट आई। अब ससुराल पहुँचूंगी तो माँ जी क्या कहेंगी? क्या फिर वही ताने, वही नाराजगी मुझे मिलेगी? इस वक्त कौन आया होगा? दामाद जी, आप आइए, बैठिए ना। नेहा, मैं तुम्हें घर वापस लेने आया हूँ। माँ तुम्हें याद कर रही है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। रोहित, क्या माँ जी मुझसे अभी भी नाराज हैं? नहीं नेहा, माँ नाराज नहीं है। शायद तुम्हारे जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो ज्यादा सख्त हो गई थी। आज उन्होंने पहली बार खुद कहा कि नेहा ने जो किया वो ठीक किया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा रोहित, माँ जी मेरे बारे में ऐसा बोल सकती हैं। चलो नेहा, अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ठीक है रोहित, मैं चलती हूँ। लगता है नेहा और रोहित आ गए। माँ जी, मैं आ गई। आओ बहू, बहुत देर कर दी तूने। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए।
आपने मना किया था, फिर भी मैं चली गई। पर क्या करूं? मेरे हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे जाना पड़ा। बहू, कुछ मत बोल बेटा। अब मैं समझ गई हूँ बेटी का दर्द क्या होता है। जब तू गई थी मुझे लगा था तू घर छोड़कर चली गई, लेकिन जब रोहित ने बताया तेरे जाने से तेरे पापा की तबीयत सुधर गई, उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाई। सोचती रही कि मैंने तेरे साथ कितना गलत किया जो तुझे जाने से मना कर दिया। मुझे माफ़ कर दे। मैंने कभी तुझे अपनी बेटी नहीं समझा, हमेशा तुझे अपनी बहू बनाकर रखा। माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने जो किया वो आपका फ़र्ज था, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपने मुझे समझा। बहू, अब तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है। अगर फिर कभी तेरे मायके में कुछ ऐसा हो तो आगे से मैं तुझे कभी मना नहीं करूँगी। ये होता है माँ, असली माँ बेटी का रिश्ता। अब मुझे समझ आ गया है कि बेटी का मायका और ससुराल अलग नहीं होते, वो तो एक ही दिल के दो कोने हैं। एक औरत जब बेटी और बहू दोनों का फर्ज निभाती है तो समाज को सिखा देती है रिश्ते खून से नहीं, समझ और अपनेपन से बनते हैं। ससुराल अगर बेटी का साथ दे तो हर घर स्वर्ग बन सकता है।